आज की तारीख में कांग्रेस एक बेल की तरह हो गई है जो स्वयं खड़ी नहीं हो सकती, किसी न किसी सहारे खड़ी होती है। एक तरह से प्रदेश को आर्थिक अराजकता के दौर में झोंक दिया था। खुद के जीवन जीना हाथ में नहीं रहा है, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विदेश यात्रा इस वक्त चर्चाओं में बनी हुई है। इसको लेकर और साथ ही कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और झावर सिंह खर्रा ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस दौरान क्या कुछ कहा दोनों ही नेताओं ने, चलिए आपको सुनाते हैं। आज की तारीख में कांग्रेस एक बेल की तरह हो गई है जो स्वयं खड़ी नहीं हो सकती, किसी न किसी सहारे खड़ी होती है। किसी न किसी रीजनल पार्टी से समझौता करके ही खड़ी हो सकती है, वो अकेले खड़ी नहीं हो सकती। और वो रीजनल पार्टी के अनेक नेताओं ने आपने वक्तव्य आपके मार्फत सुना, मैंने भी देखा है, अखबार में पढ़ा है कि कांग्रेस तो मेरे आगे पीछे फिरती है। ये वक्तव्य मैंने आज अखबारों में पढ़ा है। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस तो देश की एक जमाने में सर्वश्रेष्ठ पार्टी हुआ करती थी, एकमात्र पार्टी हुआ करती थी। वो इधर उत्तर में जावे तो किसी का आगे पीछे फिर रही है, पूर्व में जावे तो किसी का आगे पीछे फिर रही है, दक्षिण में जावे तो किसी का आगे पीछे फिर रही है। जो बेल की तरह हो गई है, जो परजीवी हो गई, जिसको हम परजीवी बोलते हैं, खुद के जीवन जीना हाथ में नहीं रहा है, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। हमारे प्रत्याशी हमने तुरंत प्रभाव से जो भी हमारी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुसार थे, हमने खड़े किए। हम कोशिश करेंगे और विकास के नाम पर हम जीतेंगे। अगर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो बिरला ऑडिटोरियम घटना हुई में बताइए। अगर विदेश दौरे की सरकार बताते हैं तो होटलों में बंद रही सरकार, उसका बताइए। अगर समन्वय की बात करते हैं तो आदरणीय राजेश जी पायलट से आपकी वार्ता क्यों नहीं हुई? मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। आरोप और प्रत्यारोपों पर खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। और सिवाय आज दिन तक आरोप और प्रत्यारोप के सिवाय एक भी बात इंडियन नेशनल कांग्रेस या उनके मुखिया ने या उनके अन्य प्रतिनिधियों ने नहीं कही है। किसी भी विषय में ले जाएं, शिक्षा के मामले में हो, सभी विषयों में यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व में वर्तमान की भाजपा सरकार विकास के नए नए आयाम कायम करती है। और हमने जो संकल्प लिए थे उसमें से करीब 50% संकल्प हमने पूरे किए। ये पहली सरकार है जिसने पहले साल में ही इतना ऐतिहासिक बजट पेश किया। मित्रों, आज तक के इतिहास में बता दीजिए, आप में से अनेक सीनियर साथी बैठे, विधानसभा के पटल पर विपक्षी पार्टियों ने कभी बजट की बुरी बुरी प्रशंसा की हो? कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो प्रेस के साथ बातचीत की गई उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री जी के विदेश दौरों पर अंगुली उठाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा कुल 12.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू संपादित किए गए थे। उसमें से केवल 15% निवेश प्रस्ताव धरातल पर आ गए। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा रिट्स 2022 जारी कर दी गई थी, किंतु उसकी प्रोसीजर गाइडलाइन जारी नहीं कर पाई थी। हमारी सरकार द्वारा अलग समय में ही रिट्स 2022 की प्रोसीजर गाइडलाइन जारी करने के साथ ही राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए सतत व समावेशी, अत्यंत आकर्षक एवं व्यापक प्रोत्साहन शामिल करते हुए नवीन रिट्स 2024 सरकार द्वारा प्रथम वर्ष में ही अधिसूचित की जा चुकी है। एक तरह से प्रदेश को आर्थिक अराजकता के दौर में झोंक दिया था और हमारी सरकार आने के बाद पिछले 10 महीने में हमने उस आर्थिक अराजकता को समाप्त करते हुए आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए और भारत सरकार के पास पिछली सरकार द्वारा भारत सरकार ने जितने विभिन्न मदों में पैसे दिए थे उनके उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार तक नहीं पहुंचने के कारण जो राशि अटकी हुई थी, हमने पिछले 10 माह में
सारे उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजकर भारत सरकार से राशि भी प्राप्त की है और इस प्रकार राजस्थान की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में सफलता प्राप्त की।